एक और ऑडियो लीक जो है वो सामने आ गई है। इस ऑडियो लीक के पीछे कौन है, इसके अंदर कौन है, ये दोनों भाइयों का जो तरीकाकार है ना बात करने का, आगाज करने का टेलीफोन कॉल के ऊपर, वो है वैसे यही। हामिद मीर एक्सक्लूसिव, इंतखाबात नहीं हो रहे। ये हामिद मीर साहब ये खबर जियो के ऊपर क्यों नहीं देते? आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। मुसलमानों तुक्का लगाओ, पाकिस्तान में किसी माई गलाल की हिम्मत नहीं है कि मेरे बारे में बात कर सके। इमरान खान की भी हिम्मत नहीं है कि मुझे निकाल सके। बरतानिया में 4 रियल एस्टेट कंपनियां कायम की, जिनमें से एक कंपनी उनके और उनके शौहर के नाम, जबकि 3 उनकी बहन के नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक और ऑडियो लीक जो है वो सामने आ गई है, और इस ऑडियो लीक के पीछे कौन है, इसके अंदर कौन है, और ये ट्रक का क्या जिक्र हो रहा है, ये सारी तफसीलात जो है वो भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ज़रा मैं उससे पहले 2-4 कुछ और ख़बरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर ज़रा इकॉनमी के से रिलेटेड। एक तो कल ये ख़बर आई डॉलर के बारे में, तो आपको पता है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 285 तक चला गया था। लेकिन उसके बाद ये एक और जो बुरी खबर आई वो ये आई कि स्टेट बैंक ने जो है वो जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसमें 3% का इजाफा कर दिया। सीधा ही 17% से सीधा 20% के ऊपर चला गया। अब इसकी वजह से जो नुकसानात होंगे, नुकसानात इन द सेंस के आपके बिज़नेस कम्युनिटी जो है, ज़ाहिर बात है लोन लेना उनके लिए महंगा हो जाएगा, और जब लोन लेना उनके लिए महंगा होगा तो एक्सपेंशन जिस तरह होनी चाहिए, ग्रोथ जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं होगी। ग्रोथ आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, महंगाई का तूफ़ान आएगा, ज़ाहिर बात है चीज़ें ख़रीदना और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा लोगों के लिए। इकॉनमी का भी आप देखिएगा कि वो मज़ीद स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आज जो एक डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि डॉलर जो है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 7 रुपये जो है वो डॉलर सस्ता हो गया, 278 रुपीज़। ये बेसिकली वॉलेटिलिटी है जो कल भी मैंने अपने वीलॉग के अंदर कही थी कि आप देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, और आज भी जो है वो यही सूरत हाल थी। उसकी वजह ये थी कि शाम को जाके इसाक डार साहब की चंद ट्वीट्स आई, कुछ जिसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग की गई कि जनाब ये जो पैनिक आया हुआ है मार्केट के अंदर, इसको ज़रा कूल डाउन करें। क्योंकि एक र्यूमर ये फैल गई थी कि जी अफगान बॉर्डर के ऊपर जो डॉलर का रेट चल रहा है ना, क्योंकि हमारे माशाल्लाह अफगान भाई जो हैं वो पाकिस्तानी रेट से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे के डॉलर अपने पास रख लेते हैं, तो एक र्यूमर ये फैल गई कि जी IMF ने ये कहा है कि अफगान बॉर्डर के ऊपर जो रेट चल रहा है ना, आप वो रेट लगा दें, तो वो रेट तो ऑलरेडी पाकिस्तान के रेट से ज़्यादा है। तो इसकी वजह से डॉलर ने एकदम शूट ऊपर मारी। लेकिन आज जो है वो डॉलर ने फिर थोड़ा सा कूल डाउन किया, लेकिन ऑब्वियसली अपने पुराने लेवल्स के ऊपर ही अभी भी नहीं आया हुआ, अभी भी ये एक्सपेंसिव ही है। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कल हामिद मीर साहब के शो के अंदर जो है वो इंकशाफ किया है कि अनकरीब रूस से जो है वो सस्ता तेल लिया जा सकेगा। लेकिन रूस से आप सस्ता तेल तो लेंगे, लेकिन ये जो डॉलर महंगा हो रहा है इसकी वजह से ऑयल पेट्रोल का रेट भी जो है आपको मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब आपको ऑयल ख़रीदना बाहर इंटरनेशनल मार्केट से और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। एक और ख़बर हामिद मीर साहब के हवाले से भी ये भी है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो आमिर मतीन साहब के शो के अंदर कल तशरीफ़ लेके आए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक इंकशाफ किया। इंकशाफ ये था कि जी मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएं, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस जो हो जाएं, लेकिन मेरी ख़बर ये है कि वो इलेक्शंस नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शंस नहीं होंगे, और जो जज साहिबान हैं जिन्होंने इलेक्शंस के हवाले से ये फ़ैसला दिया है, मैं भी उनके लिए दुआ कर सकता हूँ और आप भी उनके लिए दुआ करें, बस उन्होंने इस तरह की बात की। अच्छा, जो दुआ शुआ वाली बात है वो तो एक मिनट के लिए साइड पे कर दें। ये जो उन्होंने फुलझड़ी छोड़ी है कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे, इसके ऊपर ज़रा आ जाए, क्योंकि मैं देख रहा था आमिर मतीन साहब जो हैं, ज़ाहिर बात है अपने शो के क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो डालते हैं, और दैट्स इज़ राइट, ऑब्वियसली उनका शो है वो ज़रूर डालें। लेकिन ये चीज़ इनकी जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि जी हामिद मीर साहब ने कहा कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे, और ये मैं मुख्तलिफ उसके अंदर भी मैं देख रहा था, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर भी ये हामिद मीर साहब की ये ख़बर या बयान जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा था। मेरा सिर्फ इस पर एक पॉइंट है, और मैं चाहूँगा कि इसको नेक्स्ट टाइम ना आप भी ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हामिद मीर साहब की ये खबर है कि जी इलेक्शंस नहीं हो रहे या नहीं होंगे इलेक्शंस, ठीक है, हो सकता है ये खबर ठीक हो, मैं इसको नहीं मैं डिनाई कर रहा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हामिद मीर साहब अक्सर इस तरह की खबरें जो हैं वो औरों के प्रोग्राम में जाके देते हैं? ये हामिद मीर साहब ये खबर जियो के ऊपर क्यों नहीं देते, जिस चैनल के ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिस चैनल के 8 बजे का प्राइम टाइम वो शो करते हैं, ये खबर उधर क्यों नहीं देते कि इलेक्शंस नहीं हो रहे? उन्होंने कहा मेरी खबर ये है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो अगर आपकी खबर ये है तो फिर जियो को देना जाके,
मेरा ख्याल में तो कल रात को 9 बजे की जो सबसे पहली हेडलाइन है वो तो हामिद मीर साहब की ब्रेकिंग होनी चाहिए थी कि जी हामिद मीर साहब की इतनी बड़ी खबर है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। ऐसी क्या बात, और उसके बाद यही खबर आपके अपने प्रोग्राम में क्यों नहीं शामिल? आपके तो अपने प्रोग्राम में आपकी इतनी एक्सक्लूसिव खबर है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो ये खबर तो चलनी चाहिए। इससे पहले भी इन्होंने नसीम जहरा साहिबा के शो के अंदर जाके शाहिद खान अब्बासी के बारे में जो एक बात कही थी कि जी शाहिद खान अब्बासी की नून लीग से नाराजगी इस वजह से कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाह रहे थे और नून लीग जो है वो नहीं देना चाह रही थी, इस वजह से नाराजगियाँ होंगी। बाद में शाहिद खान अब्बासी साहब ने इनके अपने शो में जाके इनकी खबर को जो है डिनाई कर दिया कि नहीं जी ये खबर आपकी गलत है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हामिद मीर साहब दूसरों के शोज़ में जाके इस तरह की खबरें क्यों देते हैं, अपने चैनल पे दें। अपने चैनल पे अजहर अब्बास साहब हैं आपके, मतलब MG न्यूज़ हैं, उनको कॉल करें, उनसे कहें जी मैं एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपको देना चाहता हूँ, ये खबर है, लें, दें उनको ये खबर। ये शर्फ आमिर मतीन साहब के शो को क्यों हासिल है कि आप उधर ही जाके ये खबर देते हैं? तो मुझे नहीं समझ आया। वो मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं आमिर मीर साहब की खबर गलत होगी, हो सकता है पहले वाली खबर बेशक उनकी गलत साबित हुई थी, ये हो सकता है ये ना हो, खबर हो सकता है उनकी ठीक हो, लेकिन अपने चैनल पे तो देना ताकि कल को पता तो लगे कि जियो ने सारे अपने जो एडिटोरियल चेक्स हैं उनको अप्रूव करने के बाद ये खबर चले। मैं कहता हूँ जियो पे नहीं देनी, जंग में छपवा दें, एक ही ग्रुप है ना, जंग अखबार में छापें ये खबर, हेडलाइंस सबसे बड़ी हामिद मीर एक्सक्लूसिव, इंतखाबात नहीं हो रहे, डालें खबर। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये खबर क्यों नहीं जो है वो शाया होती। बाकी ठीक है, मतलब उनका राइट है। मैं दोबारा ये कहूँगा, मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा एक सिर्फ सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि खबर उधर क्यों नहीं छापते या उधर क्यों नहीं देते ये खबर। अच्छा जी, इसके अलावा कल आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। सिर्फ एक तस्वीर जो है वो जारी हुई है और इसके अलावा कोई एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे एक्चुअली बहुत बड़ी खबर जो है वो छपी इससे रिलेटेड, लेकिन पूरी खबर अगर आप पढ़ें ना तो उसके अंदर जो ज़्यादातर मामला थे वो सिर्फ यही थे जी, क्लोज डोर मीटिंग थी, तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। आम तौर पे 30 मिनट की ये मीटिंग होती है लेकिन 1.5 घंटा जारी रही, और ये जो है एक पॉलिसी बन चुकी हुई है कि आइंदा जो है वो इस मीटिंग की कवरेज नहीं हुआ करेगी। तो दैट्स इट, बस पूरी खबर के अंदर ये है। खबर में एक्चुअली खबर है ही नहीं, जो खबर बनी हुई है ना उसमें खबर नहीं है कि एक्चुअली मीटिंग में हुआ क्या। ज़ाहिर बात है, 2 बंदे अंदर कमरे के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात आ गई कि हाँ जी 2 बंदे कमरे में बैठ। अच्छा, अब वो मैं उसके ऊपर और भी मैं ये देख रहा था कि वो मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का एक जुमला होता था, मुसलमानों तुक्का लगाओ। अब बड़े यूट्यूबर्स कल से मैं देख रहा था वो बैठ के ना तुक्के लगाए जा रहे थे, ए गल हुई है, उन्होंने ऐ किया है, उन्होंने उंज किया है, उन्होंने ऐ किया है। और भाई आप टेबल के नीचे बैठे हुए थे, आप टेबल के नीचे थे, किधर बैठे हुए थे? अलमारी में छुपे हुए थे, किधर थे आप? आपको क्या पता क्या बात हुई अंदर? ऐम ही तुक्के लाई जा रहे हो, एंज नहीं एंज है, एंज नहीं है। और भाई वो पहली बात तो वहाँ पे अब इमरान खान नहीं है जो अपने लौंडे लपाड़ों को बैठ के खबरें लीक कर दिया करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अगर तो कोई शहबाज शरीफ का लौंडा लपाड़ा है तो वो तो ये चले खबर दे दे, मुझे समझ आ जाए कि हाँ यार इनको वहाँ से आई होगी, या फिर अगर तो आर्मी चीफ ने खुद किसी को बताया तो आई होगी। 2 बंदे कमरे के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, तुसी मेज़ दे थल्ले छुपे हो हैं, या और गमले तुसी माइक लाया? नहीं होता ना, मतलब इस तरह के छक्के ना मारा। मेरे नहीं पता, नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता 2 बंदों की आपस में क्या बात हुई है, जब तक इन दोनों में से कोई एक लीक नहीं करेगा बात को। बस ऐम ही तुक्के लाई जा रहे हैं सारे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो अब आ जाए ज़रा उस ऑडियो के ऊपर। ये मुबैना का लफ्ज़ जो है बहुत ज़रूरी है इसको इस्तेमाल करना। ये मुबैना ऑडियो है, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले आई है और सोशल मीडिया के बाद जो है वो एक आधे चैनल के ऊपर भी जो है वो मैंने देखी है कि वहाँ पे चलाई गई। ऑडियो कहती क्या है, सुनिएगा ज़रा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैं क्या वो अपना जो है ना सीधे तो और कह रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ पंजाब के नाम। दूसरा अपना मुजाहिर साहब जरिए जरा ना उन्होंने जरा मिल लो, उन्होंने को जो हाल है पूरा तरह खड़ा तुझे दसो क्या चीज है। जाती तजवीज़ ये है कि ये करके ना जैसे तारड़ से 3-4 करा के ना इस्तेफा से इन उसे 228,000 ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह करना ना, सुबह इन्होंने पूछ कर तो ये आपने जनाब ये ऑडियो सुनी। इस ऑडियो के अंदर बेसिकली फवाद चौधरी मुबैना तौर पे अपने भाई फैसल चौधरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं।
फवाद चौधरी पहले कहते हैं हाँ जी। अच्छा, ये वैसे टिपिकल फवाद चौधरी साहब से मेरी भी बहुत दफ़ा बात हुई है। ये दोनों भाइयों का जो तरीकाकार है ना बात करने का, आगाज़ करने का टेलीफोन कॉल के ऊपर, वो है वैसे यही, हाँ जी। होता है हर बंदे का एक अपना एक स्टाइल होता है, तो ये है तो वैसे फवाद चौधरी साहब का स्टाइल, तो वो जी हाँ जी। फिर फैसल चौधरी भी कहते हैं हाँ जी। फवाद चौधरी मुबैना तौर पे कहते हैं अच्छा मैं क्या वो अपना जड़ा ना सी अपना जड़ा है सीजे लाहौर, और कह रहे हैं कि मेरी कोई जनरल कराओ बंदयाल दे नाल। अब ये मुझे बात की समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब है, जनरल कराओ बंदयाल दे नाल, ये मुझे नहीं समझ आई इस बात की। खैर ठीक है ना। दूसरा अपना मज़ाहिर नू डार साहब दे जरिए जड़ा है ना, अब मज़ाहिर तो एक ही नाम बनता है, और वो जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में आए हुए हैं इस वक्त, जिनके हवाले से एक वो कंप्लेंट भी फाइल हुई है, मज़ाहिर अली नकवी साहब। तो और दूसरा अपना मज़ाहिर नू डार साहब दे जरिए जड़ा है ना, डार साहब कौन से डार साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो एक उस्मान डार ही हैं, या फिर एक इसहाक डार हैं, सारी बातें उनके बारे में तो बात नहीं हो रही होगी। तो ये डार साहब के जरिए जड़ा है ना, उन्होंने नाल उन्होंने ज़रा मिल लैन, उन्होंने कहो जो तुहाडे नाल पूरा ट्रक खड़ा है तो तुसी दसो ओदा की करिए। अच्छा, अब ये तुहाडे नाल जेड़ा पूरा ट्रक खड़ा है, ये ट्रक किस चीज़ का ट्रक है, इसके बारे में भी जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं। तुहाडे नाल जेड़ा ट्रक खड़ा है, नॉर्मली वैसे लोग भी अगर खड़े हो ना, मतलब किसी के साथ अगर खड़े हो तो वो भी इसको सिंबलिज्म के तौर पे कहा जा सकता है। तुहाडे नाल जेड़ा लोगों का ट्रक खड़ा है, तो ट्रक जो है वो किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या मतलब है ट्रक खड़ा है। मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि ए करके ना उहदे ते तारड़ ते 3-4 दफ़ा ए कराओ इस्तगासे। अब तारड़ तो एक कोई तारड़ है, और वो है अताउल्ला तारड़, और अताउल्ला तारड़ जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी तकलीफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये तो सब जानते हैं। तो ये तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो फैसल चौधरी आगे से कहते हैं फवाद चौधरी कहते हैं एना उत्थे 228 लवा दो ताकि एना तो प्रेशर दे आए ना। अब आप सोचें ज़रा 228, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी दफ़ा 228 है जिसके बारे में बात हो रही है कि वो लगवा दें, और उसके लगाने से जो है ना ज़रा इनके ऊपर प्रेशर आए, मतलब सिर्फ प्रेशर डालने के लिए जो है वो इस तरह पर्चे कटवाए जा रहे हैं। जो ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो उधर नहीं हो रहा। मतलब इमरान खान साहब के ऊपर पर्चों की एक वो एडी लंबी मुकदमों की लिस्ट जो है वो बन चुकी है, तो वी डोंट नो ये किसके बारे में बात हो रही है। तो फैसल चौधरी कहते हैं जी मैं सुबह कर लेना, तो फवाद चौधरी कहते हैं सुबह उन्होंने पूछ के ज़रा दसना, तो फैसल चौधरी कहते हैं ठीक ठीक ठीक। तो ये आपस में मुबैना तौर पे दोनों भाइयों की गुफ्तगू जो है वो इस तरह लीक हुई है। अच्छा, फवाद चौधरी ने इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया है, और उन्होंने अपना ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है। इस ऑडियो का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही चीफ जस्टिस लाहौर से कभी मुलाकात हुई, ना ही उन्हें जस्टिस मुजाहिर की मदद का कहा। ये आपस में बात करें। अच्छा, ये वैसे फैक्ट है कि इस ऑडियो को जब मैंने सुना, अभी आपने भी सुना होगा, ये जब मैंने सुना है ना, तो इसके अंदर वाकई एक जगह के ऊपर तो कट एंड पेस्ट बड़ा क्लियर पता लग रहा है, ये हुआ है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये मैं आपको बगैर किसी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हमारा है कि उस ऑडियो के अंदर कहीं ना एक कट, बड़ा पैड़ा कट लगा हुआ है उसके अंदर, और बड़ा गंदे तरीके से एडिट होकर कट लगा हुआ है, ये भी फैक्ट है। तो एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से जोड़ने की जो है वो क्लियर कट पता लग रहा है कि कोशिश की गई है, तो ये फैक्ट है। अच्छा, फैसल चौधरी जो उनके भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो आज मौजूद थे, उनसे रद्द-ए-अमल लिया गया कि जी आपका क्या कहना है इस बारे में, इस ऑडियो के बारे में। उन्होंने क्या कहा है, अब ये सुनिएगा। आप नहीं सुनाइए। चौधरी साहब, वैसे आप अपने भाई से व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करते हैं या दूसरी लाइन पे? मैं तो सर करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे भी, दूसरी लाइन पे भी। हमारा तो ज़रा डेली में 36 दफा राब्ता होता है, उसमें अच्छा, अता तारड़ पर कौन से केसेस लगवाने की बात कर रहे हैं? है जी, अता तारड़ पर कौन आता वो? अच्छा, 288 क्या चीज है? नहीं, 228 है। 228 पता नहीं क्या, पता पढ़ूंगा। वैसे अभी तक आपने 228 वाली दायर पे इस्तगासे क्यों नहीं दायर किए? चौधरी साहब की बात नहीं मानते अभी कोई नहीं, पता नहीं, अभी करते हैं कुछ चीज को दोबारा सुन के, तो फिर जो कहते हैं वो करता हूँ। चलें, थैंक यू जी। तो ये जनाब फैसल चौधरी साहब की ये गुफ्तगू थी। उन्होंने हंस खेल के मतलब बात का जवाब दिया है। एज सच क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने कोई ज़्यादा क्लियर जो है वो इसके ऊपर स्टांस नहीं लिया। ऑब्वियसली ही इज़ अ लॉयर, वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड होने। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं जाली ऑडियो है, लेकिन फैसल चौधरी ने इसके ऊपर क्लियर कट जवाब जो है वो नहीं दिया है। मरियम नवाज़ ने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा जी पाकिस्तान ट्रक के इंसाफ। ये एक तस्वीर जो है ट्रक की तस्वीर शेयर करके जो है उन्होंने शेयर किया। अताउल्ला तारड़ ने इसके ऊपर जो है इस पर कॉमेंट किया है।
उन्होंने कहा क्या ट्रक पैसों का कोड है, ये क्या हो रहा है, और फवाद के ज़रिए पैगाम रसानी कराई जा रही है। रही मेरी सज़ा की बात तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता, आके तो देखो तुम्हारे जस्सों का इलाज करना आता है। ये अताउल्लाह तारड़ ने इसके ऊपर जो है वो कमेंट किया। तो एक ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा शबर जैदी साहब जो हैं वो एक टॉक शो में आए हुए थे, तो वहाँ पे ज़रा तल्ख कलामी हो गई शबर जैदी साहब की, ज़रा गुस्से के वो बड़े तेज़ हैं, एकदम यूँ हाइपर हो जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे एंकर ने कहा कि तब लगता था कि आपको चेयरमैन FBR से हटाया गया है, इसलिए आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। शबर जैदी आगे से कहते हैं ये आपको किसने कहा है मुझे हटाया गया है? तो एंकर ने कहा कि ये ट्वीट्स मैं देख रहा था आपके बारे में, छोड़ा तो आपने खुद था लेकिन ट्वीट्स थे। तो शबर जैदी ने कहा किसने कहा है आपको? एंकर ने कहा कि सर PTI के लोग कहते हैं। तो शबर जैदी ने कहा कि PTI के कौन से लोग कहते हैं? इमरान खान ने कहा है आपको? तो एंकर ने कहा कि PTI के सारे लोग कहते हैं, मैं आपको ट्वीट्स सेंड कर दूंगा। तो शबर जैदी ने आगे से जवाब दिया पाकिस्तान में किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है कि मेरे बारे में बात कर सके, कोई माई का लाल मेरे सामने आके बात करके दिखाए, किसी की हिम्मत नहीं है। इमरान खान की भी हिम्मत नहीं है कि मुझे निकाल सके, छोड़ दें उनको, कोई छोटा मोटा आदमी होगा। शबर जैदी को आप जानते नहीं हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो मुझे निकाल सके। सारे गुस्से ही चल रहे हैं आजकल, सारे गुस्से में हाइपर हुए में। तो एक जनाब ये डेवलपमेंट है। अच्छा, एक और तूफ़ान जो है वो आया हुआ है, कल से मैं देख रहा था। आदिल राजा हैं, ये वही आदिल राजा हैं जिन्होंने चंद वो जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाए थे, फिर सॉरी कह के निकल गए थे उसमें से। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है और वो ये इन्होंने ट्वीट किया जो कल से काफ़ी वायरल हुआ है। सोर्सेज क्लेम दैट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैज़ अप्रूव्ड अनदर असैसिनेशन प्लान फॉर इमरान खान। ही माइट चेंज DGI फॉर ऑप्टिक्स बट DGC एंड हिज टीम विल कंटिन्यू। Asim Munir is under intense pressure to fulfill the promises he made for his illegal appointment as the army chief. तो ये डायरेक्टली आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। कोई इसका अता पता नहीं है, बल्कि बहुत से लोग जो है वो ये कह रहे थे कि जी ये आदिल राजा साहब जो हैं वो ये UK के अंदर हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनके अगेंस्ट जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियस अगर इनके पास आदिल राजा के पास इतनी बड़ी खबर का अगर कोई प्रूफ है तो प्रूफ सामने लेकर आए, वरना इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो एक मुल्क के आर्मी चीफ के ऊपर आप लगा रहे हैं कि जी वो एक पाकिस्तान की एक बहुत पॉपुलर जमात के सरबराह के कत्ल का प्लान बना रहे हैं। ये बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा ऐसे इल्ज़ामात से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा असद उमर साहब की एहलिया ने जनाब लाहौर हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई थी। वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के दौरान दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर जो है निपटा दी गई। उन्होंने दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो फराह गोगी के हवाले से एक ख़बर आई है। फ़खर दुरानी साहब ने ये खबर दी है। उन्होंने कहा है जी जिस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कह रहे थे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, उस वक्त इमरान खान की एहलिया की दोस्त फ़रद शहज़ादी और फराह गोगी और उनका ख़ानदान बैरून मुल्क में अपना कारोबार चमकाने में लगा हुआ था और बरतानिया में नई कंपनियाँ कायम की जा रही थीं। इमरान खान की हुकूमत में फ़रद शहज़ादी ने 2019 से 2021 के दरमियान बरतानिया में 4 रियल एस्टेट कंपनियां कायम की, जिनमें से एक कंपनी उनके और उनके शौहर के नाम, जबकि 3 उनकी बहन के नाम है। मजमूई तौर पर देखें तो फराह की बहन मुसरत खान के नाम पर बरतानिया में 6 के करीब कंपनियां कायम हैं। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह गोगी का दिफा किया। फराह खान, उनके शौहर और 3 दीगर पार्टनर्स, जिसमें एक मुल्क के मायनाज डॉक्टर हैं, ने 14 मई 2020 को बरतानिया में गोल्ड स्टार यूरो के नाम से एक कंपनी हासिल की। फराह और उनके शौहर ने कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हासिल की। द न्यूज़ के पास दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि फराह, मुसरत और एहसन इकबाल जमील के अकाउंट्स में पैसे तो आ रहे थे लेकिन आउटफ्लो कोई नहीं था। फराह खान ने गैर मुल्की ज़र मुबादला की मद में 41,90,400 रुपये वसूल किए, जबकि उनकी बहन को 2 साल में गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत में 8 करोड़ 40 लाख रुपये मिले। ये बात बहुत आम है कि इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले यानी 2017 तक फराह खान की दौलत सिर्फ 231 मिलियन रुपये थी। 231 मिलियन रुपये का मतलब हुआ 23 करोड़ रुपया। लेकिन इमरान खान हुकूमत के 3 साल में 2021 तक ये दौलत बढ़कर 971 मिलियन रुपए हो गई, तकरीबन 97 करोड़ रुपया, लगभग 1 अरब के आसपास जो है वो 23 करोड़ से 97 करोड़ के ऊपर वो चली गई। तो उन्होंने कहा जी द न्यूज़ ने मुसरत खान को भी सवाल भेजे, लेकिन उन्होंने खबर शाया होने तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो एक ये नया पंडोरा बॉक्स जो है वो फराह गोगी के हवाले से भी द न्यूज़ के अंदर जो है वो आज छपा है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।